हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद समर 2.0। दोस्तों, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि अब हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू किए हैं और इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं जियोग्राफ़ी को। जियोग्राफ़ी में हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी से 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हम अगला चैप्टर यानी कि चौथा चैप्टर देखेंगे। चौथे चैप्टर का नाम है मानचित्र। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए कमेंट सेक्शन में जाके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर की पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद समर 2.0 और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग यहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं मानचित्र। मानचित्र में देखेंगे हम लोग कि मानचित्र में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, मानचित्र में हमें देखना है मानचित्र के बारे में, मानचित्र के प्रकार के बारे में कि मानचित्र कितने प्रकार का होता है, मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं, दिशा और प्रतीक। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की, तो अगर आप लोग जियोग्राफ़ी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे तो आप ये मान के चलिए आप लोग लास्ट में जाके जियोग्राफ़ी में एक बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ संक्षिप्त में क्वेश्चन दिए गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इन पे हम सबसे पहले बात कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं क्यों, मानचित्र एवं खाका के बीच में अंतर, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायता करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। इसमें है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को कहते हैं भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए या प्रतीक के लिए। तो दोस्तों, हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर के माध्यम से कवर करेंगे और यह चैप्टर आप लोगों के लिए मानचित्र देखने समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें मानचित्र किसे कहते हैं। चलिए मानचित्र के बारे में हम देखेंगे। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो मानचित्र क्या है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। तो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि इस टॉपिक के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की जो सतह है, इसका पूरी सतह या किसी एक छोटे से भाग को किसी चपटी सतह पर खींचा गया चित्र जो होता है वो मानचित्र कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मानचित्र एक वर्ल्ड मैप आता है, एक जो है स्टेट का आता है या एक जो है देश का आता है, कंट्री का आता है। तो उसमें ये उसी बात को कह रहे हैं कि या जो है पूरी पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। तो चलिए हम इसके बाद आगे की लाइन देखते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब ये कहना है कि जो मानचित्र होता है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। आपने देखा भी होगा
कि कई तरीके के मानचित्र मार्केट में मिलते हैं, तो ये इसी चीज़ को समझाने की बात कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं आगे कि मानचित्र कितने प्रकार का होता है। पहला हम देख रहे हैं इसमें भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावत मानचित्र कहते हैं। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियाँ हैं, जैसे उसमें पठार हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, और मैदान हो गया, नदियाँ हो गई, महासागर हो गए, इन चीज़ों को जो दर्शाने का काम करता है उस मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। और इसका एक दूसरा भी नाम है उच्चावत मानचित्र। तो हम इस टॉपिक के माध्यम से ये समझ रहे हैं कि जो पर्वत होता है, पठार होता है, नदियाँ, महासागर, मैदान, इन चीज़ों को जिस मैप के द्वारा दर्शाया जाता है उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब ये है राजनीतिक मानचित्र। दूसरा राजनैतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है। इसमें कह रहे हैं कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों, विश्व के विभिन्न देशों व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है। किसी भी राज्य, शहर, नगर, गांव या विभिन्न देश व राज्यों के बीच की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है। अब इसमें हम आगे देखेंगे थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अब ये कुछ अलग तरीके, आपने राजनीतिक और भौतिक मानचित्र के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन ये थीमेटिक मानचित्र अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं। तो हम लोग इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं। उसमें जैसे हो गया सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा वन उद्योगों। आप लोग देखेंगे कि बहुत से मानचित्र में ये दिखाया जाता है कि किसी क्षेत्र में कितने जो है वन हैं, वर्षा को दर्शाया जाता है, और उद्योग और सड़कों को दर्शाया जाता है। तो ऐसे मानचित्रों को जो है वो थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि तीसरा जो मानचित्र है वो थीमेटिक मानचित्र है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसमें मानचित्र के घटक। मानचित्र के घटक, मानचित्र के 3 घटक हैं। पहला दूरी, दिशा, प्रतीक। ये मानचित्र के 3 घटक हैं। आप इन्हें याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो दूरी है, दिशा है और प्रतीक है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अब आप लोग देखेंगे कि बड़े बड़े क्षेत्रों को एक छोटे से मैप के माध्यम से समझाया जाता है। तो ये वही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैमाना स्थल पर वास्तविक जो दूरी होती है उसको मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का वो अनुपात होता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। इसमें हम लोग कुछ जो प्रतीक दिए गए हैं इस चीज़ को हम समझ लेंगे। ये प्रतीक हमें बहुत बार देखने को मिलते हैं। इससे हम किसी भी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ के लिए संकेतिक कर रहे हैं। इसमें जैसे अगर रेलवे लाइन है, अगर बड़ी रेलवे लाइन रहती है तो आप देखेंगे इस तरह का चित्र बना अगर आपको मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये रेलवे की बड़ी लाइन है। और अगर मीटर लाइन होगी तो आप ये इस वाले चित्र को ध्यान रखेंगे कि अगर मीटर लाइन रहेगी तो इस तरीके का प्रतीक आपको देखने को मिलेगा। और अगर रेलवे स्टेशन है तो आप लोग देखेंगे इस तरीके का प्रतीक आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि ये रेलवे स्टेशन है। और पक्की सड़क को हम लोग इस तरीके के इस तरह के चित्र में देखते हैं। कच्ची सड़क इस तरीके के चित्र के माध्यम से देखते हैं। सीमा जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय अगर सीमा रहती है तो इस तरीके के चित्र अगर देखने को आपको मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय
सीमा है और राज्य की सीमा इस तरीके के चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिला इस तरीके के चित्र के माध्यम से। और इसी श्रृंखला में हम आगे देखेंगे कि अगर नदी है तो नदी को इस तरीके के चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। ये कुआं हो गया आपका, और ये तालाब हो गया, ये नहर, ये पुल का सिंबल। अगर आप कहीं जाते हैं रास्ते में तो आपको सड़क पे इस तरीके का सिंबल आपको देखने को मिलता है, तो आप जान जाते हैं कि आगे पुल पड़ने वाला है। तो ये इन्हीं चित्र के माध्यम से बहुत सी चीज़ों के बारे में हम लोग समझ जाते हैं कि अगर इस तरीके का चित्र बना है तो ये किसी तालाब का संकेत कर रहा है, और इस तरीके का चित्र अगर बना है तो वो किसी नहर के बारे में संकेत कर रहा है। और अगर मंदिर की बात करें तो हम मंदिर का चित्र इस तरीके का होता है, गिरजाघर, मस्जिद, और ये छतरी। पोस्ट ऑफिस है तो पीओ लिखा रहता है, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस पीटीओ, और पुलिस स्टेशन पीएस होता है। तो ये हो गए विभिन्न प्रतीक जिसके माध्यम से हम जो है किसी भी वस्तु के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये बस्ती का प्रतीक है, ये कब्रिस्तान, ये पेड़ और ये घास, और ये दिशा के बारे में बताता है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा कर ही चुके हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें हम देखेंगे कि कुछ रंगों का उपयोग किया जाता है मानचित्र पे। तो हम देखेंगे कि रंग में कौन सा रंग किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, यानी अगर जलाशयों का प्रयोग कहीं दर्शाना होगा तो हम नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों, और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि नीला रंग आपको तो बहुत बार आपने पढ़ा ही होगा कि नीला रंग जो है वो पानी के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। और भूरा रंग, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है वो पर्वतों के लिए, और पीला रंग जो है वो पठारों के लिए प्रयोग किया जाता है। इन दो चीज़ों को आप याद रखेंगे। हरा मैदान तो आप अंदाज़ा लगा ही लेते हैं कि ये घास के मैदान की बात कर रहा है, और नीला रंग जो है वो पानी के लिए। बस आप लोग इस दो चीज़ को याद रखेंगे कि भूरा रंग पर्वतों और पीला रंग जो है वो पठारों के लिए प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे ये इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि पीला जो है वो पठार है, यानी कि पा से जो पड़ रहा है वो पठार होगा, और ये जो है भूरा वाला वो पर्वत होगा। चलिए हम आगे देखेंगे। रेखा चित्र। रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ये कह रहे हैं कि रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग कहीं आते जाते हैं तो हम लोग अगर किसी से कुछ रास्ता पूछते हैं तो वो बोलेंगे कि आप जो है सीधा चले जाइए, सीधा से फिर राइट हो जाइए, फिर लेफ़्ट हो जाइए। इस तरीके से कुछ तरीके से आप वो अपना खुद ही एक चित्र के माध्यम से बताते हैं कि आप इस तरीके से चले जाइए तो आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो वो जो बताते हैं जिस चित्र के माध्यम से उसे ही रेखा चित्र कहा जाता है। तो ये वही कहा जा रहा है कि ये याददाश्त या स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे इसमें। खाका। खाका किसे कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। किसी भी छोटे क्षेत्र का जो एक बड़े पैमाने पर खींचा गया जो चित्र रेखा चित्र होता है वो खाका कहलाता है। जैसे हम लोग मकान वगैरह बनवाते हैं तो उससे पहले एक खाका तैयार करवाते हैं, तो एक बड़े स्थान छोटे स्थान को बड़े चित्र के माध्यम से देखते हैं, उसी को जो है खाका कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर किसे कहा जाता है? खास रूप से प्रशिक्षित विशेष लोग जो मानचित्र बनाते हैं उन्हें कार्टोग्राफर कहा जाता है। तो जो मानचित्र बनाते हैं, जो एक विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं, जो मानचित्र बनाते हैं, उन्हीं को कार्टोग्राफर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? तो कार्टोग्राफर जो मानचित्र बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहा जाता है। चलिए हम आगे देखेंगे इसमें। अब बस इतने ही थे दोस्तों, ये छोटा सा चैप्टर था, लेकिन अगर आप जो है मानचित्र वगैरह जानने की कोशिश करते हैं, आप जानने की इच्छा रखते हैं, तो आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके माध्यम से आप मानचित्र देखने में आपको आसानी होगी।
इसमें के जो क्वेश्चन हैं इसके बारे में हम आपको पहले ही बता दिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को लिखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक